हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर एट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या है कि किस तरह के मोड यूज़ करेंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है मेनली टू टाइप्स का होगा। क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप क्लास 8 9 में भी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे बोलेंगे हम क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू पेरेंट बाय यूजिंग सेल्स। ठीक है, सेल क्या हो? गैमेट्स। ठीक है, जैसे स्पर्म और एग सेल्स। ठीक है, ओवम। ठीक है, फीमेल का इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे? सिंगल सेल के। ठीक है, मतलब असेक्सुअल वाले। एक्टिविटी में सारी एक वीडियो में सेपरेटली करा दूंगा। तो इसमें सबसे पहला है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है? फिजन। ठीक है, फिजन किसे बोलेंगे हम? फिजन क्या होगा? फिर फिजन में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये अमीबा में दिखा रखा है। ठीक है, ये एक सेल थी और ये क्या हो गई है? दो सेल में, टू डॉटर सेल में क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। तो फिजन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो इसमें? इन दिस पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो फिजन क्या होगा कि पेरेंट सेल किस में डिवाइड हो जाएगी? डॉटर सेल्स में। ठीक है, फिजन इसे बोल लेंगे हम। ठीक है, और ये किसका केस है? बाइनरी फिजन का। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो क्या होगा? फिजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? डिवाइड होगा और क्या बना देगा? न्यू इंडिविजुअल बना देगा। ठीक है, मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। तो अलग अलग पैटर्न के फिजन है, मतलब बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये अलग अलग टाइप के फिजन है। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, प्रोटोजोआ होगा, ये क्या होगा? सिंपली दो इक्वल हाफ में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे? बाइनरी फिजन। ठीक है, इन ऑर्गेनिज सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेस। ठीक है, यही कह रहे हैं कि ये किस में टूट जाएगी? दो सेल में टूट जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा है? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसमें आप बाइनरी फिजन की क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? द बाइनरी व्हेन द फिजन रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फिजन। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? एमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, फिर इसके बाद है ये however some unicellular organisms somewhat more organisms of their body such is seen in leishmania which is cause काला आजार। ठीक है, काला आजार एक डिसीज़ का नाम है, इसकी वजह से होता है लेस्मोनिया की वजह से। और इसकी जो जो विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है? एक विप लाइक स्ट्रक्चर। विप मतलब चाबुक होता है ना, चाबुक मारने वाला घोड़ों को। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द सेल इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन अ रिलेशन। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है? लेस्मोनिया में भी क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। ठीक है, ये डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बनाने के लिए भी आ जाता है पेपर में और इसके प्रोसेस भी लिखने के लिए आ जाता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? व्हेन अमीबा सेल रीचेज इज मैक्सिमम साइज, जो है हमारा अमीबा है, जब ये मैक्सिमम साइज में पहुंच जाएगा, द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथन एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो जो इसके न्यूक्लियस है क्या होगा? लेंथन होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? दो पार्ट में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट टू फॉर्म टू स्मॉलर डॉटर सेल। और फिर क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है, आपका डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। मल्टीपल फिजन, ये क्या था? बाइनरी फिजन। हम पढ़ेंगे मल्टीपल। तो अब क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल फिजन क्या होगा? मल्टीपल फिजन हमारा शो करेगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या शो करता है? मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो डॉटर सेल्स है बहुत सारी बनेगी। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? दो डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन इसमें कितनी बनेगी? मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है,
तो वह अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज सच एज द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। तो किस में डिवाइड होगा, बहुत सारी क्या बन जाएगी हमारी डॉटर सेल बन जाएगी साइमल्टेनियसली एक साथ बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये किस में होगा, प्लाज्मोडियम में। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो मल्टीपल फिजन की, व्हेन फिजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम। ये याद रखना है आपको कि मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है, तो क्या है प्लाज्मोडियम। अब पढ़ेंगे इसमें हम आगे रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है इसमें, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंपल बॉडी है, उसमें भी क्या होगा, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। स्पायरोगायरो फॉर एग्जांपल सिंपल ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैचुरेशन। तो हमारा स्पायरोगायरा क्या है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, दो स्मॉलर पीसीज में टूट जाएगा, ठीक है। ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसीज अपॉन मैचुरेशन, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो स्मॉल पीसीज में टूट जाएगा, ठीक है। दिस पीसीज और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और फिर ये पीसीज क्या हो जाएगी, एक नया बिल्कुल स्पायरोगैरो नया बन जाएगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल से। कैन वर्क विदाउट द रीजन फॉर दिस बेस, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज, ठीक है। जो स्पायरोगायरा है ये क्या हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज, लेकिन ये सिंपल बॉडी का डिज़ाइन है इसलिए इसमें ये हो गया ये वाला प्रोसेस। लेकिन ये हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं होती, ठीक है। द रीज़न इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। क्योंकि जो रीज़न है इसका ये क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपली क्या नहीं है, कलेक्शन नहीं है सेल्स का, कि ये सेल्स का कनेक्शन है, क्या स्पेशलाइज क्या इसके सेल्स है एंड ऑर्गेनाइज, और क्या है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। जो सेल्स बनी हुई है क्या स्पेशल सेल्स है, और सब क्या है ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगी हुई है, जैसे टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन, क्या है सेल से क्या बना है टिश्यू, और फिर टिश्यू से क्या बने हैं ऑर्गन, विच देन हैव टू बी प्लेस एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, और इनको एक डेफिनेट पोजीशन में क्या है प्लेस कर रखा है बॉडी के अंदर, ठीक है। इन सच अ वे केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज का क्या है, केयरफुली बनाया हुआ है। सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल, तो सेल बाय डिवीजन ही क्या है, इम्प्रैक्टिकल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज देयरफॉर नीड टू बी यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन यूज़ करेगी। ये क्या है, सिंपल रिप्रोडक्शन है। एक क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एक सेल है वही डिवाइड हो रही है, कभी वो बहुत सारे में हो जाएगी, कभी दो बन जाएगी, पीस कट के फिर नया बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो क्या है, सिंपल है। अब बेसिक strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। तो जो बेसिक स्ट्रैटेजी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इसके स्पेशलाइज फंक्शन है, ठीक है, हर एक सेल्स का अलग फंक्शन है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, तो क्या ये जो फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, रिप्रोडक्शन सच ऑर्गेनिज्म ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो जो रिप्रोडक्शन का होता है ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये भी क्या है एक फंक्शन है किसी स्पेशल टाइप की सेल का, ठीक है। हाउ इज द रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे अचीव कर रहा है सिंगल सेल टाइप वाला, ठीक है। आंसर इज दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलाइफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये सारे प्रोसेस हो गए, ठीक है, इसमें सिंगल सेल में। तो पहला क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा हमारे पास, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, ये कट के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पार्ट में, ठीक है, ऐसे हो गया। और फिर इनसे क्या बन जाएगा, ये नए बन जाएगी, ठीक है, नया बिल्कुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा प्लेनेरिया, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म था और क्या हो गया, कट गया है, ठीक है, डिवाइड हो गया और इससे क्या बन गया, नए ऑर्गेनिज्म बन गए इंडिविजुअल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या, रीजनरेशन, ठीक है।
अब पढ़ेंगे रीजनरेशन में आप क्या लिख सकते हो, इन दिस फ्री ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, की इसकी बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी है कि ये क्या कर देगा, न्यू इंडिविजुअल बना देगा अपने बॉडी पार्ट से। ठीक है, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस। क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर वो कट गया है या टूट गया है पार्ट्स में, मैनी पार्ट्स में, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो जो पीसेस है ये क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, नया बन जाएगा उसके जैसा ही। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हो जाएंगे रीजनरेशन के, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। कैन बी कट इनटू मैनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम इनको प्लेनेरिया को और हाइड्रा को अगर काट दें और फिर इनको छोड़ दें तो जो उसके पार्ट है कटे हुए जो पीसेज बने हैं वो क्या हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे टाइम के साथ। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो क्या है, पीसेज ईच पीसेज ग्रो, तो हर एक पीस क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। तो इसे हम क्या बोल देंगे, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, दी सेल प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो ये क्या है, रीजनरेशन किसके थ्रू हो रहा है, स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू हो रहा है। दिस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, सेल्स को बढ़ा देगा, ग्रो करेगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना देगा एक जैसी। फॉर दिस मैसेज ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। इसमें क्या होगा, सेल्स क्या होगी, डिवाइड होगी और बहुत सारे बन के फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, दिस चेंज टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो इस जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेल्स ये डिवाइड होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट। हावेवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। तो जो हमारी रीजनरेशन है ये रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म विल नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको काट देंगे तो नया उसमें से ही बन जाएगा, वो मर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी नहीं है कि अगर बॉडी पार्ट काट के इधर उधर फेंक दे तो वो नए बन जाएगा। ठीक है, बडिंग। बडिंग क्या है, ये हाइड्रा पर है। ठीक है, हाइड्रा पढ़ेंगे। बडिंग क्या होता है, बडिंग में क्या होगा, organisms such as hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जैसे कि एक हाइड्रा क्या यूज़ करेगा, रीजनरेटिव सेल्स यूज़ करेगा, किस लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, बडिंग। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज ए बड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, एक बड बनेगी। बड किसे बोल रहे हैं, इसे। ठीक है, ये क्या है, बड है। ठीक है, ये बड है। ठीक है, ये क्या है, ये बनेगी विच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। तो ये क्या हो जाएगा, एक टाइनी इंडिविजुअल बन जाएगा। देखो इसके जैसे बन गया, जैसी शेप थी ऐसी बन गई है। ठीक है, और फिर क्या है, इट डी अटैच फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी अपॉन मैच्योरेशन। और जब ये मैच्योर हो जाएगी, देखो बिल्कुल इसके जैसी बन गया, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से डी अटैच हट जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि हाइड्रा। ठीक है, तो आपको इसकी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ऑर्गेनिक सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स। ठीक है, इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ। तो हाइड्रा में क्या होगा, एक बर्ड होगी, बर्ड डेवलप होगी एक आउट ग्रोथ के जैसे। ठीक है, जैसे आउट ग्रोथ है, आउट ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, सेल क्या हो रही है, डिवाइड होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है और ये बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। एट वन स्पेसिफिक साइट, एक ही साइट पे क्या हो रही है, बहुत सारी सेल क्या होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी और ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगी। दिस बर्ड डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच। जब भी फुली मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बडिंग, इसे बोलेंगे हम बडिंग। और बडिंग कौन सा करेगा, हाइड्रा। इसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये एक मेथड होगा रिप्रोडक्शन का, मतलब प्लांट बनाने का, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने का क्या है, एक मेथड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, इट इज़ द मेथड
इट इज़ द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेथड है जिसमें हम रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स का बनाते हैं। कैसे? उनके पार्ट से। जैसे कि आपने देखा होगा गुलाब का फूल होता है रोज़ का, तो आप उसकी एक डंडी ले लो। ठीक है, ठीक है, उसको काट के, ठीक है, शार्प करके, जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं ना, एक रोज़ की डंडी ले लिए, इसको क्या कर लेंगे, शार्प कर लेंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, मिट्टी में क्या कर देंगे, सॉइल में उगा देंगे। तो इससे क्या होगा, एक नया पेड़ बन जाएगा। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। या फिर स्टेम गन्ना। ठीक है, गन्ना आपने देखा होगा। ठीक है, गन्ने की जो पोरी होती है, ठीक है, गन्ने की, उसको काट के और उनको क्या कर देते हैं, धरती में वो दबा देते हैं, तो फिर उससे एक नया निकल के आ जाता है गन्ना। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, सच एज रूट। तो रूट किस यूज़ कर रहे हैं, स्टेम यूज़ कर रहे हैं और लीव्स यूज़ कर रहे हैं। किसी प्लांट्स की तो हम लीव्स यूज़ करेंगे उगाने के लिए, और किसी की स्टेम यूज़ करेंगे, जैसे कि रोज़ का प्लांट हो गया। और रूट किसकी यूज़ करेंगे, जैसे शुगर केन। ठीक है, शुगर केन भी स्टेम में ही आ जाएगा, जैसे रूट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। देयर आर मैनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक द रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं जिसके हम पार्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट, जड़, स्टेम और लीव्स को, किस लिए, नया प्लांट्स बनाने के लिए। ठीक है, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल प्लांट कैन इंडीड यूज सच एज अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन। तो ऐसे जो एनिमल्स है, इसमें एनिमल्स में नहीं होगा ऐसे। ठीक है, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मैथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। ये बताया था अभी शुगर केन का, रोज का बताया था, और ग्रेप्स का। ग्रेप्स भी ऐसे ही बनेगी। तो ठीक है, इसमें हम करेंगे लेयरिंग। क्या होगी, लेयरिंग। In this method, a branch of plant is pulled toward the ground and part of it is covered with moist soil, leaving the tip of branch exposed above the ground. After some time, new root develop and then this branch is cut from plant and it grow into new plant. जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम एक ब्रांच लेंगे, ठीक है, प्लांट के, उसको मिट्टी में दबा देंगे, फिर उसमें से नया बन जाएगा, फिर उसको काट के फिर नई जगह लगा देंगे, नया प्लांट बना देंगे। ठीक है, और ग्राफ्टिंग में क्या होगा, इन दिस मैथड द स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट आर कट। ठीक है, दो स्टेम लेंगे, दो प्लांट लेंगे, दोनों की स्टेम कट कर लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और उससे फिर हम क्या कर देंगे, जॉइन, बोथ आर जॉइन टुगेदर इन द पार्ट विद रूट एंड इट्स ओन इन द सोइल। फिर उसको मिट्टी में क्या कर देंगे, दबा देंगे। दिस रिजल्ट इनटू न्यू प्लांट दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट। तो दोनों की क्या ले लेगा, जो नया प्लांट बनेगा हमारा, दोनों की क्या ले लेगा, फीचर्स ले लेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेगा। ठीक है, तो द कट ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, तो इसमें आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल एंड पेयर आर ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग। ठीक है, आप इसको और सर्च करके देख सकते हो कि क्या होता है, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ठीक है, प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो जो प्लांट हमने किससे बनाया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लावर है और जो फ्रूट है जल्दी बनेंगे। ठीक है, जो हम किससे बना रहे हैं, जो हम उगा रहे हैं सीड से। ठीक से, जो हम किससे उगा रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें हमें फल और फ्रूट जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हम सीड से उगाएंगे, बीज से उगाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है। Such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have low the capacity to produce seed। तो इससे क्या होगा, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम उन प्लांट्स को भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं जो खराब हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि लो द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये क्या कर सके, जो बनाना है ऑरेंज है, क्या है, कैपेसिटी को क्या कर गया, लॉस कर गया, मतलब ये सीड नहीं बना पाएंगे अपना। तो सीड नहीं बना रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं, इनके स्टेम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रूट को यूज़ कर रहे हैं और फिर नया बना दे रहे हैं। ठीक है, सीड ना लेके इनके स्टेम या रूट को लेके नया बना रहे हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टर। तो जो इसका अलग एडवांटेज है, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये है कि जो ऑल प्लांट प्रोड्यूस हो है, क्या हो गए, जेनेटिकली सिमिलर हो गए। ठीक है, पेरेंट प्लांट से, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक प्लांट है ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लीव्स है, लीव्स को अगर आप सॉइल में डाल दोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ही बन जाएंगे नए प्लांट्स। ठीक है, बन रहे हैं ना।
तो सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। जिस जो ब्रायोफाइलम की जो लीव है अगर वो सॉइल में पड़ी है, मिट्टी में पड़ी है, तो इसके जो नोचेस है इसमें क्या बन जाएगा, एक बर्ड्स बन जाएंगे जैसे हाइड्रा में बने थे। ठीक है, और फिर ये इससे क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा और ये नया बन जाएगा, डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मनी प्लांट का भी एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा, लीव्स ला के लगा दो आप घरों में, लगाते होंगे। ठीक है, तो उससे नया प्लांट बन जाता है लीव से ही, पत्ती से ही। ठीक है, ये भी इसमें आएगा। अब पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इन दिस मैथड द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसर नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर। ठीक है, ये क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, ये स्पोर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बल्ब है, ये फूट जाएगा। ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा, तो इसमें से बहुत सारे क्या निकल जाएंगे, बीज निकल जाएंगे, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोल देंगे क्या, स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन ब्रेड, ये तो एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, इसमें आप सिंपल लिख दो, इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसर नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्पोर। तो वो मेथड जिसमें पेरेंट क्या बना रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक क्या बना रहा है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बना रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। तो ये जो इसमें से जो बीज निकल रहे हैं इनको क्या बोल लेंगे हम, स्पोर्स। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट क्लोज इनसाइड अ स्पोर्स। ठीक है, किसके अंदर है, स्पोर के अंदर है। ठीक है, वैन स्पोर केस बर्स्ट, जब स्पोर हमारा क्या होगा, बर्स्ट होगा। ठीक है, द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर्स, तो ये क्या होगी, जो स्प्रेड है हमारी एयर्स के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। वैन दिस एयर बॉर्न स्पोर लैंड ऑन फूड और सॉइल, जब ये स्पोर हमारे किस पे गिरेंगे, मिट्टी पे गिरेंगे या फिर फूड पे गिरेंगे, दे बिगिन टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, स्पोर है और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, और जब ये ब्रस्ट होगा तो बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे, निकलेंगे, और ये किस पे गिरेंगे, सॉइल पर, और नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द फंगी एंड राइजोपोड्स एंड नॉन फ्लोरिंग प्लांट यूज़ करते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।